सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एंड मोबिलिटी का टॉपिक है। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्लास। क्लास की बेस पे स्ट्रेटिफिकेशन होता कैसे है? तो पहले देखते हैं क्लास है क्या। क्लास इज ब्रॉडली परसीव्ड एज ए सोशल ग्रुप। एक सोशल ग्रुप है किसका? लोगों का। हैविंग आइडेंटिकल स्किल्स, इनकम, वेल्थ एंड मटेरियल वेलबींग इन द जनरल। मतलब जिनके सब कुछ, इनकम एक जैसी है, स्किल एक जैसी है, वेल्थ एक जैसी है, वो एक क्लास के लोग हैं। क्लास इज ए सिस्टम ऑफ सोशल रैंकिंग। क्लास है क्या? ये सोशल सोसाइटी में रैंकिंग की गई है किसके बेस पे? प्राइमरली ऑन द इकोनॉमिक पोजीशन। मतलब किसके पास कितना पैसा है, ये इस क्लास के लोग हैं। इसके पास इससे ज़्यादा पैसा है, ये अपर क्लास के लोग हैं। इस तरह से तो सोसाइटी में रैंकिंग की गई, तो ये सोशल रैंकिंग है क्लास। क्लास सिस्टम इज मोर मोबाइल देन कास्ट सिस्टम डेफिनेटली। कास्ट तो ये है कि जिस कास्ट में पैदा हो गए उसी के रहोगे, बट क्लास ये है कि आज हम लोअर क्लास में, मतलब हमारे पास कम पैसा है। अगर हमारी इनकम बढ़ जाएगी तो हम अपर क्लास में चले जाएंगे। तो जो क्लास सिस्टम है ये मोर मोबाइल है। हम लोअर से अपर में जा सकते हैं और अपर से लोअर में भी आ सकते हैं, सब कुछ बर्बाद करके। बट कास्ट सिस्टम में चेंज नहीं होता कि जिस कास्ट में जन्म लिया उसी के रहोगे। क्लास इज अचीव्ड बाय वंस ओन एफर्ट। मतलब क्लास अचीव की जाती है, हम ज़्यादा पैसा कमा लेंगे अपर क्लास चले जाएंगे। रेदर देन एस्क्राइब्ड, मतलब ये हम जिसमें पैदा हुए हैं वो नहीं है क्लास। क्लास चेंज हो जाएगी, आप कमाओ, अच्छे से कमाओ, आपकी क्लास चेंज हो जाएगी। अच्छे से बर्बाद करो तो भी नीचे नीचे आ जाओगे। मतलब जन्म से नहीं है ये, इसका कोई रिलेशन, आपके अचीवमेंट से रिलेशन है क्लास का। कार्ल मार्क्स ने का क्या व्यू है क्लास के बारे में? कार्ल मार्क्स ने सोसाइटी को दो क्लास में डिवाइड किया है। एक तो वो क्लास जिनके पास सब कुछ है, दूसरी वो क्लास जिनके पास कुछ नहीं है और काम बहुत ज़्यादा है। तो इनकी ये पहली क्या है? बुर्जुआसी। बुर्जुआसी ये वो क्लास है, इलाइट सोसाइटी है, मतलब जिनके पास सब कुछ है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, मतलब ये फैक्ट्री का मालिक है, जमींदार हैं जिनके पास बहुत पैसा है और ये इतना काम भी नहीं करते और इनका प्रॉफिट बढ़ता चला जा रहा है। दे आर द रूलिंग क्लास एंड ड्राइव देयर वेल्थ फ्रॉम एक्सप्लॉइटिंग द लेबर ऑफ अदर। देखो, अगर ये काम नहीं कर रहे तो इनके लिए दूसरे लोग काम कर रहे हैं, दूसरे लोग काम कर रहे हैं, प्रॉफिट इन्हें हो रहा है, मतलब इनका पैसा बढ़ रहा है। पर दूसरे लोग सुबह से लेकर शाम तक काम कर रहे हैं और उनके यहाँ कुछ ऐसा, उन्हें कुछ ज़्यादा मिल नहीं रहा है। तो सोसाइटी में दो टाइप की क्लास हैं, एक तो वो जिनके पास सब कुछ है, दूसरी वो जिनके पास कुछ नहीं है और दिन भर वो काम कर रहे हैं, तो उनका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। तो प्रोलिटेरिएट वो क्लास है जो दिन भर काम कर रही है, बट दे डू नॉट ओन द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। मतलब वो फैक्ट्री के मालिक नहीं है पर फैक्ट्री में दिन भर वो यही काम कर रहे हैं। दे मस्ट सेल देयर लेबर टू सर्वाइव। दे आर एक्सप्लॉइटेड बाय द बोर्जोआसी। ये वो क्लास है जो काम कर रहे हैं, प्रॉफिट दे रहे हैं अपने मालिक को, जिनकी वो फैक्ट्री है या जिनकी वो ज़मीन है। तो इस एक तरह से इनका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, क्योंकि इनका तो सारा वक्त उसमें जा रहा है और ये कुछ उसमें कुछ खास कमा भी नहीं पा रहे हैं। नेक्स्ट है वेबर का कॉन्सेप्ट क्या है क्लास के बारे में। इन्होंने क्या कहा कि क्लास है क्या। तो वेबर ने सोसाइटी को चार क्लास में डिवाइड किया। एक क्लास है प्रॉपर्टी अपर क्लास, जिनके पास सब कुछ है, प्रॉपर्टी है, बिजनेस है, इन्वेस्टमेंट है, डिसीजन मेकिंग पावर इन्हीं के पास है, जो कहेंगे वो हो जाएगा। दूसरी क्लास इनके अकॉर्डिंग है वाइट कॉलर वर्कर, मतलब ये वो है जो इनकी कंपनी को संभालते हैं या खेतों को संभालते हैं, जमींदार टाइप के हैं, मतलब मैनेजर टाइप के जो काम करते हैं। इनकी स्किल है, मतलब इनकी भी ठीक ठाक कर जाती है क्योंकि इन्हें भी अच्छा खासा पैसा मिलता है सर्वाइव करने के लिए और इन्हें इस तरह का काम ज़्यादा नहीं करना होता। तो दो क्लास तो हो गई, एक तो अपर क्लास, दूसरी वाइट कॉलर वर्कर। थर्ड है पेटी बोर्जुआसी, मतलब ये वो हैं जिनके पास छोटा मोटा बिजनेस है, अपना काम चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है मैनुअल लेबरर्स, ये वो क्लास जो दिन भर काम करेगी और उनके पास इनकम इतनी ज़्यादा आएगी नहीं। नेक्स्ट बोटोमोर। बोटोमोर ने चार टाइप की क्लास बताई। उन्होंने कहा कि अपर क्लास है, मिडिल क्लास है, वर्किंग क्लास और पेजेंट्री है। नेक्स्ट गीडन ने डिफाइन किया तीन सोसाइटी को तीन टाइप की क्लास में। क्लास पावर, मेन सोर्स ऑफ द क्लास पावर विच आर द पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी, क्वालिफिकेशन एंड फिजिकल लेबर पावर। पहली क्लास इनके अकॉर्डिंग थी डोमिनेंट क्लास या अपर क्लास, मतलब जिसके पास पैसा प्रॉपर्टी है वो ये क्लास है क्योंकि इनका सारा प्रॉफिट इनके पास जा रहा है। दूसरी क्लास है इंटरमीडिएट मिडिल क्लास, मतलब जो ये इनका काम देख रहे हैं, इनके पास कोई ना कोई स्किल है और सब कुछ मैनेज कर रहे हैं। थर्ड क्लास वाली है ये लेबर क्लास है, मतलब जो दिन भर वहाँ काम कर रहे हैं पर सबसे कम असेट्स इन्हीं के पास है। तो गिडन के अकॉर्डिंग तीन क्लास इन्होंने डिफाइन की।